बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th साइंस का मैथ, उसका चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1। उसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर की डेफिनेशन है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि इसमें मेन चीज क्या है, रोज और कॉलम्स, यानी कि रो बाय कॉलम्स। ठीक है, आप लोग अब सपोज करेंगे, एक एग्जांपल है 1 2 3 4। इसमें से आप लोगों ने ऑर्डर बताना है इसका, तो आप लोगों ने रोज और कॉलम्स काउंट करने हैं और आप लोगों ने बता देना है। रोज इसकी क्या है 1 2, रो कितनी है, रो 1 रो 2। कॉलम इसी में से आप लोगों ने कॉलम सेलेक्ट करने होते हैं, इसमें से आप लोगों ने कॉलम सेलेक्ट करने होते हैं। ये C1 और ये C2, यानी कि 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रो है। अब आप लोगों ने इसका ऑर्डर लिखना है। कैसे लिखना है, इस फार्मूले को आप लोगों ने फॉलो करना है। रोज बाय कॉलम्स, तो इसकी कितनी रो बनी है 1 2, यानी कि 2 रो बनी है, 2 रो बाय वैसे आ जाएगा। और कितने कॉलम्स बने हैं 2, ये आ गया मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। अब एक और एग्जांपल देखें, ये इसकी कितनी रो बन रही है 1 रो एंड 1 कॉलम्स, एक ही रो बन रही है और एक ही कॉलम्स है। तो आप लोगों ने इसको लिखना है रोज बाय कॉलम्स। रो कितनी है, एक रो है और एक ही कॉलम है, 1 बाय 1। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दिया गया A इज इक्वल टू 2 3 -5 और 6। आप लोगों ने इसका ऑर्डर बताना है। इसमें रोज काउंट करें 1 2, यानी कि रो 1 और ये क्या बनी है रो 2। ठीक है, इसी में से आप लोगों ने, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसी में से आप लोगों ने कॉलम्स सिलेक्ट करने होते हैं। C1 यानी कि C2। अब आप लोगों ने इसका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रोज बाय कॉलम्स, रोज बाय कॉलम्स। रोज कितनी है इसकी 2 बाय, और कॉलम्स कितने हैं 2 इसके। अब आप लोग इसकी आगे कोई देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यानी कि C इज इक्वल टू 2 4। इसका आप लोगों ने बताना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें से आप लोगों ने रोज काउंट करने हैं। 1 कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, कितनी रोज बन रही हैं 1 और कॉलम्स कितने बन रहे हैं 2। तो आप लोगों ने इसको डिफाइन कर देना है, रोज बाय कॉलम्स, रोज बाय कॉलम्स। रोज कितनी बनी है इसकी 1, कॉलम्स कितने बने हैं 2। इस तरह आप लोगों ने इसको डिफाइन कर देना है। और बाकी सारे क्वेश्चन इसके बिल्कुल इसी तरह के हैं। तीसरा, यानी कि तीसरा आप लोगों ने कर लिया है। चौथे का ऑर्डर क्या आ जाएगा 3 बाय 1, यानी कि 3 रो है और 1 कॉलम है। इसी तरह आप लोगों ने डेफिनेशन को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन कर देने हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल्स है। तो सबसे पहले आप लोगों को इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इक्वल
इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में दो कंडीशन आती है, ठीक है। कंडीशन वन इसकी क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, यानी कि ऑर्डर जो आप लोगों के पास जो मैट्रिक्स है ना उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि आप लोगों के पास जो दो मैट्रिक्स हैं उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि 1/1 हो जाए, 2/2 हो जाए, 3/3 हो जाए, 4/3, यानी कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और नंबर 2 कंडीशन क्या है, नंबर 2 कंडीशन इसकी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सिमिलर। करस्पॉन्डिंग entries must be similar, यानी कि corresponding entries क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशनें आप लोगों के क्वेश्चंस में पाई जाती हैं, जो आप लोगों को कहा है कि ये दोनों को बताएं ये इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं, अगर एक सेटिस्फाई करती है दूसरी सेटिस्फाई नहीं करती कंडीशन, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। अगर पहली सेटिस्फाई नहीं करती और दूसरी कर जाती, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो फिर भी ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। यानी कि आप लोगों के पास दोनों कंडीशनें फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। आप फर्ज करें कि आप लोगों के पास एक एग्जांपल है, 3 मैट्रिक्स में लेता हूं। ए इज इक्वल टू 1 5 7 9 और बी मैट्रिक्स आप लोगों के पास है 1 2 3 4 और सी मैट्रिक्स आप लोगों के पास है 1 5 7 9। ये मैंने 3 मैट्रिक्स लिए हैं, इसमें से आप लोगों ने बताना है कि एक इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से। इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। नंबर 2 कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सिमिलर। अब आप लोगों ने तीनों को देखना है और इसका एनालिसिस करना है, फिर आप लोगों ने बताना है कि ये इक्वल मैट्रिक्स कैसे हो सकता है। देखें ज़रा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, देखें ज़रा। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है ऑर्डर। सबसे पहले क्या देखना है, ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ए का ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 2 ही कॉलम्स है, यानी कि 2/2 कॉलम्स। और इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, यानी कि ए और बी का ऑर्डर क्या हो गया, सेम। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सी का भी देख ले, सी का ऑर्डर क्या है, 2/2, तो ये भी यानी कि ए बी सी का ऑर्डर क्या हो गया है, सेम हो गया है, यानी कि दोनों का ऑर्डर क्या है, 2/2 हो गया। यानी कि पहली कंडीशन आप लोगों ने फॉलो कर ली, यानी कि पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब आप लोगों ने देखने हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, यानी कि इन तीनों एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है या नहीं। ये देखिए, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 और 1 ये हो गया। अब ये इधर 5 है और इधर क्या है, 2 है, इधर 5 है और इधर 2 है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सिमिलर होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये क्या है, 5 और इधर क्या है, 2 है। ये क्या है, 5 और इधर क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 और इसका 1, ये सेटिस्फाई हो गए। इसका 5 है और इसका 2 है, यानी कि ये कंडीशन अब फुलफिल नहीं हुई। क्यों फुलफिल नहीं हुई, ये इधर 5 है और इधर 2 है। आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, सो ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए बी के इक्वल नहीं है। अब ए और सी का कर लेते हैं एनालिसिस। ए का देखें ऑर्डर क्या है, 2/2 और सी का ऑर्डर क्या है, 2/2। ऑर्डर सेम हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखें इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका 1 है और इसका क्या है, 1। इसका 5 है, इसका भी क्या है, 5। इधर क्या है, 7, इधर भी क्या है, 7। इधर 9 है और इधर भी 9 है, यानी कि इसका ऑर्डर भी सेटिस्फाई कर गया है और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेटिस्फाई कर गई है, यानी कि ए इज इक्वल टू सी। ए इज इक्वल टू सी, यानी कि अब मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सी, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए हैं, आपस में इक्वल हो गए हैं। कैसे, इनकी ऑर्डर भी सेम है और इनका
इनकी करस्पॉन्डिंग्स एलिमेंट्स भी सेम है। अब आप लोगों को दिया गया क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था इक्वल की डेफिनेशन क्या थी, जो आप लोगों ने दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वल की मैंने आप लोगों को पहले डेफिनेशन बताई थी। क्या डेफिनेशन, जिसमें दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करें तो फिर ये इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, करस्पॉन्डिंग्स एंड ट्रेस मस्ट बी सिमिलर। अब आप लोगों के पास पहली मैट्रिक्स दिया गया है, पहला मैट्रिक्स दिया गया है A इज इक्वल टू 3 का ऑर्डर क्या, इसका A का ऑर्डर क्या है 1 बाय 1, ऑर्डर क्या है 1 बाय 1। अब देखें B के साथ इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 2, यानी कि A एंड B डज नॉट इक्वल। फिर B A का C के साथ कर ले, C का क्या है 5 माइनस 2, C क्या है 5 माइनस 2, तो C आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 करेंगे 3 आ जाएगा। और A का ऑर्डर क्या था 1 बाय 1 और C का ऑर्डर भी क्या आ गया है 1 बाय 1। अब इनके करस्पॉन्डिंग्स एलिमेंट देखें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3 3 है, तो ये सेटिस्फाई हो गए, यानी कि A क्या हो गया है A इज इक्वल टू C, A किसके बराबर हो गया है इज इक्वल टू C हो गया है। अब आप लोग नेक्स्ट देखें B का ऑर्डर क्या है 1 बाय 2। अब इसमें से देखें ये इसका तो ऑर्डर हो गया ना। अब D पे आ जाए, B और D देखें, इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 2, 1 बाय 2, इसका भी 1 बाय 2 है, इसका भी 1 बाय 2 है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग्स एलिमेंट सेम नहीं है, इधर 3 है इधर 5 है, यानी कि B और D बराबर नहीं होंगी। अब आ जाए, इसका भी ऑर्डर सेम नहीं होगा, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, B के बराबर नहीं है। अब F पे आ जाए, F का क्या है 2 बाय 1, ये भी बराबर नहीं है। B का ऑर्डर, अब आ जाए G पे, G का ऑर्डर क्या है 1 बाय 2 आ जाएगा और 2 बाय 1 आ जाएगा, इसके बराबर भी नहीं है। और B का H के बराबर भी नहीं है और B का I के बराबर। देखिए ज़रा B का I को आप लोग पहले सोल्व करें। I इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5। तो आप देखें इसका ऑर्डर क्या है 1 बाय 2, I का ऑर्डर क्या है 1 बाय 2। करस्पॉन्डिंग्स एलिमेंट अब करें सिमिलर, तो 3 3 5 और 5, यानी कि B और I क्या हो गए हैं आपस में बराबर, B इज इक्वल टू I, ये भी सेटिस्फाई कर गए। इसी तरह आप लोगों ने बाकी देख लेने हैं, आप लोगों में करवा देता हूँ। ये देखें E का ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, E का ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। अब J देखें, J को आप लोग पहले सोल्व करें, 2 और 2 4, 2 और 4 6, 2 माइनस 2 0, 2 प्लस 0 2, ठीक है। अब E देखें, ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, J का ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। E के करस्पॉन्डिंग्स एलिमेंट अब मैच करें, तो 4 4 आ गया, 0 0 आ गया, 6 6 आ गया, 2 2 आ गया, यानी कि E इज इक्वल टू J, क्योंकि इनके ऑर्डर भी सेम है और इनकी करस्पॉन्डिंग्स एलिमेंट भी सेम है। इसी तरह आप लोगों ने बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं।